हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। निर्जला एकादशी 2024 में कब है? 17 या 18 जून। बाल कब धोएं? तुलसी पूजा कैसे करें? व्रत की विधि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, क्या निर्जला रहना जरूरी है? सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। इस व्रत का क्यों मिलता है 1000 गुना फल, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 पर, एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून सुबह के 6:24 पर। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो है 19 जून 2024 दिन बुधवार को सुबह के 5:24 से 7:28 के बीच में। इस मुहूर्त में आप लोग कभी भी पारण कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या निर्जला रहना जरूरी है। तो जी हाँ, यह व्रत निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन अगर कोई कारणवश आप इस व्रत को निर्जला नहीं रख पाते हैं तो उस स्थिति में आप जल और फल लेकर भी व्रत को रख सकते हैं। अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं, फिर भी आपकी श्रद्धा है कि हम व्रत को रखें और आपसे होने वाला नहीं है, मेडिसिन लेते हैं, बीमार हैं, गर्भवती हैं, अगर कोई भी परेशानी है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम इस व्रत को रखें, तो आप जल और फल लेकर भी इस व्रत को रखेंगे तो आपको पुण्य फल जरूर मिलेगा। इसलिए कि उस स्थिति में भगवान भी माफ़ कर देते हैं। नहीं तो अगर आप स्वस्थ हैं तो जरूर निर्जला इस व्रत को रखिएगा। निर्जला रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करके रात्रि जागरण जरूर करें। रात्रि जागरण कर भगवान के भजन कीर्तन, इनके मंत्रों का जप, अगर कोई मंत्र नहीं आती है तो भगवान का नाम ही आप जपें, लेकिन पूरे रात जाग करके भगवान के नामों का आप जाप करें। ऐसा करने से हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। बाल कब धोएं? दोस्तों देखिए, बाल तो नहाए खाए के दिन यानी कि 10वीं तिथि के दिन ही बाल धोकर सभी को स्नान करना चाहिए, लेकिन बाल में शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि शैम्पू में जो है अंडे का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें इस दिन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शैम्पू से बाल आप ना धोएं। अगर शैम्पू से धोना आप लोग चाहती हैं तो रविवार को आप लोग शैम्पू कर लें, उसके बाद सोमवार के दिन केवल सादे पानी से बाल धो लें। ऐसा करने से शुद्धि बनी रहेगी। एकादशी के दिन भूल कर भी दातुन भी हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एकादशी के दिन कोई पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है। जो भी व्रत रखते हैं साधक, उन्हें पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। नीचे गिरा हुआ आम का पत्ता या कोई फल का पत्ता हो, उसे चबा करके आप गलाला कर लें, लेकिन दंतवन से यानी कि दातुन से इस दिन अपने दांत को साफ ना करें। ज़्यादा साफ सफाई भी इस दिन नहीं किया जाता है। तीसरी बात है कि तुलसी की पूजा कैसे करें। एकादशी के दिन तो तुलसी माता का भी एकादशी का व्रत होता है, तो एकादशी में तो भूल कर भी जल नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है। तो सभी लोगों से मैं यही कहूँगी कि भगवान का भोग तो बिना तुलसी के लगता नहीं है, तो आप लोग पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रख लें। 11 दिन तक तुलसी के पत्ते जो है बासी नहीं मानी जाती है, उसे जल से धो करके आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। कैसे करें तुलसी की पूजा? जल तो डालना नहीं है, पत्ता भी नहीं तोड़ना है, इसलिए कि तुलसी माता का व्रत होता है इस दिन। अगर हम जल डालेंगे तो क्रोधित हो जाएगी, उनका व्रत टूट जाएगा। तो कैसे करेंगे तुलसी माता की पूजा? इस दिन हम जल नहीं डालेंगे। तुलसी के पौधे से थोड़ा सा अलग हटकर
एक थाली में हम पूजन करेंगे, वहीं पे दीप जला देंगे और वहीं पे हम थाली में पूजन कर लेंगे, जैसे भगवान की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से आप चाहे तो तुलसी माता की पूजा अलग आप कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे व्रत में कोई बाधा आए, हमारा व्रत खंडित हो जाए। तो आपको गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं 3-4 वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ, सभी में मैं सभी जानकारी देती हूँ, इसलिए कि नए नए लोग जो हैं देखते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। इसलिए इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि क्या गलतियाँ करने से हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो पहली बात है कि एकादशी के दिन झाड़ू और पोंछा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिन छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं हमारे हाथों से, तो व्रत हमारा खंडित हो जाता है और हमें पाप भी लग जाता है, पाप के भागीदार भी बनना पड़ता है। दूसरी गलती है कि इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा करते समय अक्षत के रूप में भी एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, और ना ही अक्षत के रूप में कहीं पे भी आप सूर्य देव को या कहीं भी आप अक्षत के रूप में चावल इस दिन ना चढ़ाएं। ना ही घर परिवार के लोग इस दिन चावल का इस्तेमाल करें, यानी कि चावल ना खाएं। जो व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं उस दिन चावल नहीं बनना चाहिए घर में। ऐसा मानना है कि इस दिन यानी कि एकादशी के दिन सभी पाप चावल में ही छिपे होते हैं। तो जब हम चावल ग्रहण करते हैं तो वो सभी पाप जो है हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इस दिन महिलाएं भूल कर भी, मैं फिर से बता देती हूँ कि ना ही बाल धोना है एकादशी के दिन। लड़कियां हों महिलाएं हों, बाल नहीं धोना चाहिए, और ना ही इस दिन नाखून काटना चाहिए, ना ही पुरुषों को हजामत करवाना चाहिए। इस दिन झूठ, गुस्सा, चुगली, इन सभी पापों से दूर रहना चाहिए। कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप गुस्सा करते हैं और अपने मुख से अपशब्द बातें निकालते हैं तो आपका व्रत जो है खंडित हो जाता है। इसलिए इस व्रत का विधान है कि व्रत में पूजन करने के बाद आप अलग एक रूम में रहें, किसी के पास न जाएंगे और ना ही किसी का बातचीत होगा, ना ही आपको गुस्सा आएगा। एक जगह पर आप रहें और वहीं पे केवल भगवान का नाम लेते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 1000 गुना फल की प्राप्ति होगी। इन सभी बातों पर आप लोग ध्यान जरूर रखें। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। पति पत्नी जो है संबंध बनाने से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे 3 दिन तक जो भक्त विधि विधान से इस व्रत को कर लेते हैं तो उन्हें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन दान करने का भी विधान है। देखिए, इस दिन आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर व्रत भी नहीं रखते हैं तो भी आपको दान जरूर करना चाहिए। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यथासंभव आप पूजन कर लें। पूजन करने के बाद जो है कुछ दान जरूर करें। ऐसे तो घड़ा में पानी भर करके ऊपर अन्न या चीनी कुछ भी आप रख करके दान जरूर करें इस दिन। इससे क्या होता है कि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो नहीं रखते हैं उन्हें भी पुण्य मिलता है। तो इस दिन आप लोग दान कर लें। सुबह शाम दोनों टाइम पूजन जरूर करें और रात्रि जागरण करना ना भूलें। पूजन में आप अपने समर्थ अनुसार पूजन कर सकते हैं, जैसे कि धूप, दीप, चंदन। एकादशी के दिन आप ज़्यादा करके पीला चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप अपने शरीर पर भी वस्त्र धारण करें तो पीला ही करें और भगवान को भोग पीला ही लगाएं। घी का दीपक जला लें। अपने समय कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी सामग्री होगी तो हम पूजा करेंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास जो भी समर्थ है उसी में आप भगवान को धूप दीप दिखा करके पूजा पाठ कर लें। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुन लें, आरती करें और प्रसाद जितना हो सके उतना आप लोगों में वितरण करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए।
एकादशी व्रत की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूँगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।